बादशाह इल्तिमास के पास सोना, चांदी, हीरो जवाहरात के अंबार थे। उसके महल शीशे जैसे चमकदार, दरो दीवार सोने की तहों से मुज़य्यन थे। लेकिन कुदरत ने उसे एक ऐसी कमी दी थी जो दुनिया की किसी दौलत से पूरी ना हो सकती थी। वो अंधा था। मगर बादशाह इल्तिमास के दिल में गुरूर का अंधेरा भी था। वो कहता था, इससे ज्यादा मेरी आंखें अंधी हूं, मगर अक्ल नहीं। जो मैं चाहूं वही कानून है, जो मैं बोलूं वही सच है। और यूं वो अपनी हुकूमत सख्ती और खौफ के जोर पर चला रहा था। रियाया उससे डरती थी, कोई उसके सामने सच बोलने की हिम्मत नहीं करता था। बस दूसरी तरफ एक मामूली लड़का, उसी सल्तनत के एक गांव में आसिफ नाम का एक गरीब लड़का रहता था। आसिफ का बाप बुढ़ापे में फौत हो गया था, मां बीमार थी। घर में फाके रहते, मगर आसिफ के दिल में अजब रोशनी थी। वो हमेशा कहता, इससे ज्यादा अल्लाह ने आंखें दी हैं, मेहनत भी देगा। आसिफ लकड़ियां काटकर शहर ले जाता, बेचकर 2 वक्त की रोटी का इंतजाम करता। उसे न किसी की दौलत पर रश्क था, न बादशाह की शान पर। मगर दिल में एक सवाल हमेशा रहता, अगर बादशाह अंधा है तो रियाया क्यों खामोश है। एक दिन वो शहर आया तो देखा, हर तरफ शोर है। ऐलान हो रहा था, बादशाह इल्तिमास अपनी सल्तनत के सबसे अक्लमंद शख्स को इनाम देगा। जो कोई उसके सवालों के जवाब देगा, सोना चांदी पाएगा। लोगों के झुरमुट लग गए। कोई कहता मैं जाऊंगा, कोई कहता ये सिर्फ बादशाह का खेल है। आसिफ भी सोचने लगा, अगर मैं जाऊं तो शायद मां का इलाज हो सके। यूं वो दरबार जाने का फैसला करता है। इस दरबार का मंजर अगले दिन आसिफ महल के दरवाजे पर पहुंचा। महल की चमक दमक उसकी आंखों को चंधिया गई। दरवाजे पर सिपाही खड़े थे, हाथों में नेज़े, चेहरों पर गुरूर। सिपाही ने तंज किया, ओए लकड़हारे, ये बादशाह का दरबार है, तेरा नहीं। आसिफ ने अदब से कहा, मैं अक्ल का इम्तिहान देने आया हूं। बादशाह ने सबको बुलाया है, मैं भी अवाम में से हूं। सिपाही हंसने लगे, मगर दरबार का मुंशी आ गया। उसने आसिफ को देखकर कहा, छोड़ो उसे आने दो, शायद किस्मत कुछ लिख दे। यूं आसिफ को दरबार में दाखिल होने दिया गया। बादशाह अपने सुनहरी तख्त पर बैठा था, आंखों पर स्याह पट्टी बंधी हुई थी। वो बोला, कौन है जो अपने आप को अक्लमंद समझता है। आसिफ ने आगे बढ़कर कहा, हुजूर मैं हूं। बादशाह हंसा, एक तेज और खौफनाक हंसी। एक लकड़हारे, हा हा हा, तुम्हें क्या पता अक्ल क्या है। आसिफ ने इत्मीनान से जवाब दिया, अक्ल किताबों से नहीं, जिंदगी से सीखने को मिलती है हुजूर। दरबार में सरगोशियां होने लगीं। बादशाह के वजीर ने कहा, हुजूर ये लड़का गुस्ताख है, इसे सजा दीजिए। मगर बादशाह ने हाथ उठाया, नहीं, पहले इसका इम्तिहान लेते हैं। ए लड़के बता, अगर अंधा सूरज देखने निकले तो दुनिया क्या कहेगी। आसिफ ने मुस्कुराकर कहा, दुनिया कहेगी कि सूरज ने उसके दिल को रोशनी दी है, आंखों को नहीं। दरबार में खामोशी छा गई। वजीर एक दूसरे को देखने लगे। बादशाह ने कहा, दिलचस्प जवाब है, मगर ये तो पहला सवाल था। बादशाह ने फिर कहा, अगर किसी अंधे के पास आईना हो तो वो उसका क्या करे। आसिफ ने कहा, अगर वो समझदार है तो आईना दूसरों को देखने देगा, ताकि उन्हें अपनी शक्ल याद रहे। बादशाह चंद लम्हे खामोश रहा, फिर बोला, तुम अजीब बातें करते हो, मगर तुम्हारे अल्फाज में रोशनी है। अब बादशाह के लहजे में सख्ती थी। अगर बादशाह अंधा हो तो रियाया की आंखें किसके ताबे होनी चाहिए। ये सवाल खतरनाक था। दरबार में सब सांस रोककर बैठ गए। जरा सा गलत जवाब और मौत यकीनी थी। आसिफ ने आहिस्ता से कहा, बादशाह अंधा हो तो रियाया की आंखें खुद इंसाफ के ताबे होनी चाहिए, ना कि खौफ के। ये सुनकर दरबार में हलचल मच गई। वजीर चलाए, गुस्ताखी गुस्ताखी, मगर बादशाह चुप रहा। उसके चेहरे पर पहली बार संजीदगी आई। फिर वो बोला, तुम्हारा नाम क्या है। आसिफ। आसिफ, तुम्हें मैं सजा भी दे सकता हूँ, इनाम भी। बताओ क्या चाहते हो। आसिफ ने कहा, मैं आंखों से नहीं,
इंसाफ से रोशनी मांगता हूँ। बादशाह खामोश हो गया। पूरा दरबार साकत था। इसी लम्हे बादशाह ने हाथ उठाया और कहा, आसिफ को महल में ठहराओ, मैं कल खुद इससे बात करूंगा। इस रात आसिफ महल के एक कमरे में ठहराया गया। उसने खिड़की से चांद को देखा और सोचा, शायद किस्मत का कोई दरवाजा खुलने वाला है। लेकिन उसे खबर न थी कि अगली सुबह एक फैसला ऐसा होने वाला है जो उसकी तकदीर और बादशाह की आंखों दोनों को बदल देगा। आसिफ ने कहा, हुजूर, कभी कभी मुस्कुराहट भी सदका होती है। बादशाह ने फकीर के हाथ पर हाथ रखा और बोला, दुआ करो कि मेरा दिल रोशन हो जाए। फकीर ने आहिस्ता कहा, अगर दिल सच बोलने लगे तो आंखें खुद रोशनी पा लेती हैं। ये अल्फाज बादशाह के दिल में तीर की तरह उतर गए। चौथे दिन आसिफ बादशाह को एक वीरान मोहल्ले में ले गया। वहां एक बेवा औरत अपने बच्चों के साथ रो रही थी। आसिफ ने कहा, ये औरत आपके महल से 2 मील के फासले पर रहती है।